नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर हो रही 26वीं कॉरपोरेशन ऑफ पार्टीज में हिस्सा लेने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी जैसे ही ग्लासगो में उतरे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी है भारत का कहना गाना गाया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर ग्लासगो में रहने वाले हैं और इस दौरान आज शाम को पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में इस वक्त है और जैसे ही वो विमान से वहां पर पहुंचे हैं, जोरदार और जबरदस्त स्वागत भारतीय मूल की तरफ से किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के सुपौल से आ रही है, जहां 1,90,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 1,90,000 रुपए लूटे गए हैं। बगला में स्कूल के पास इस लूट को अंजाम दिया गया। एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट को अंजाम दिया गया है। बाइक पर सवार 2 लुटेरे यहां पर पहुंचते हैं। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गए हैं। पुलिस अब लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 की संख्या में लुटेरे थे, जिन लोगों ने यहां पर घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए और अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। उधर बैंक से हम पैसा निकाल के आ रहे थे। यहाँ पे लाल अपाची से 2 लड़का आया और बंदूक सटा के हमको यहाँ धकेल दिया, पैसा छीन लिया। कितना रुपया था? 1,90,000 निकासी किए थे। कौन बैंक से किए थे निकासी? स्टेट बैंक त्रिवेणीगंज। कहाँ रखे थे पैसा? बैग में था। यहाँ पे ठीक है। एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र महेशवा में जो चला रहा है मुकेश कुमार, उसका रुपया छीन लिया गया है। कितना रुपया छीन लिया? 1,90,000। सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन से लाखों रुपए की चोरी हुई सामान को पुलिस ने आज बरामद कर लिया है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अन्य लोग पुलिस टीम को देखकर यहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को चैनपुर थाना क्षेत्र के छितौली में अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन में अपराधी पहुंचते हैं। डाका डाला गया। किस तरीके से सामान को लूटकर यहां से ये अपराधी फरार हो गए थे, टोल नाके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी। लाखों रुपए के सामान की चोरी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक की पहचान की गई। सिवान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को धर दबोचा है और तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि ट्रक से सामान को कैसे ये लोग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस ट्रक की पहचान होने के बाद ये कार्रवाई इस वक्त हुई है। सैनिक कैंटीन छितौली में 20 तारीख को ओपनिंग हुआ था और 26 तारीख को नाइट में ट्रक लगा करके उस डकैतों द्वारा, जिसको हम लोग को पता ही नहीं है कौन है, उसके द्वारा पूरा मतलब कैंटीन का और मकान मालिक का पूरा सामान, गेहूँ, ग्रिल, कम से कम 10-12-15 लाख के सामान वहाँ से निकाल लिया गया है नाइट में। सुबह में हम लोग का 4 बजे पता लगा स्थानीय लोगों के द्वारा। उसके बाद हम लोग छानबीन प्रशासन को बताया, FIR हुआ। और अब बात 8 साल पहले गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट की, जिनके 9 दोषियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।
तो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 3 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद 3 बजे का वक्त जब सजा का फैसला जो है सामने सबके होगा। एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। 9 दोषियों की किस्मत का फैसला अब से 1 घंटे के बाद 3 बजे का वक्त जब सजा का ऐलान हो जाएगा। 27 अक्टूबर 2013 की तारीख जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली में यह ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 9 दोषियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। ब्लास्ट केस में सजा के बिंदु पर आज माननीय स्पेशल न्यायाधीश एनआईए पटना के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो चुकी है और सजा का निर्णय न्यायालय 3 बजे सुनाने वाला है। 3 बजे निर्णय आएगा। हम लोगों ने न्यायालय को सबमिट किया है कि इनके रिहेबिलिटेशन का चांस है। चूंकि सरकारी वकील इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि इनके रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं कि अगर अभियुक्त के रिहेबिलिटेशन का चांस है तो उसके साथ सिंपैथेटिकल व्यू रखा जाए और कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए। आगे जाएंगे क्या आप? अभी निर्णय आने दीजिए। अररिया में परमान नदी का पानी तो घट गया, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। भगत टोला के लोग आज भी अस्थायी रूप से नगर परिषद के द्वारा बनाए गए कचरा डंपिंग यार्ड में रहने को मजबूर हैं। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि परमान नदी की वजह से हर साल की यही कहानी है, यही स्थिति है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कोई मदद नहीं मिली। भगत टोला के लोगों से बातचीत की संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम अररिया शहर के भगतटोला वार्ड नंबर 28 में हैं और परमान नदी का पानी शहरी इलाके में प्रवेश कर गया है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आने वाला जो त्यौहार है दीपावली और छठ, इन लोगों के लिए कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सभी घर जो है घरों में परमान नदी का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल घर छोड़ के जाना पड़ता है, कहीं कहीं मतलब रुकना, ऊंचाई जगह में, अस्थायी जगह में रहना पड़ता है। हर साल मतलब कोई सुविधा भी उतना नहीं आता है किसी को। यहाँ पे पूरे हर जगह इधर से लेकर के पूरे पानी में यहाँ से वहाँ तक हर बार मतलब दह जाता है। पानी आता है, बार बार भागने को लगता है। गरीब आदमी है, घर नहीं है रहने के लिए, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी हो के रहने के लिए। कौन टोला है ये बताइए? ये भगत टोला है, हनुमान मंदिर नदी किनारे है। धर्मशाला आ जाते हैं, सबको कचरा फैक्ट्री आ जाते हैं। धर्मशाला में आ जाते हैं। हाँ, सब लोग भगाता है कचरा पट्टी, जा उधर नहीं देंगे रहने के लिए, कहाँ जाएंगे हम लोग। हाँ, वहीं से भगाता है, कहाँ जाएंगे रहने के लिए हम लोग। इन लोगों को दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है, लेकिन शहर में बाढ़ का यह स्थिति है और जो जिला प्रशासन है और अररिया नगर परिषद की जो सारी तमाम व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल नगण्य देखी जा रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। जमुई के केकेएम कॉलेज के खेल के मैदान में स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसमें खेल की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। मुंगेर विश्वविद्यालय ने इसकी जानकारी दी है। 3 करोड़ की लागत से इसे बनाने की योजना है। यहाँ के खिलाड़ियों को अभी तक ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने की खबर से अब खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। कॉलेज फील्ड का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है कि जमुई शहर का एकमात्र जो कॉलेज मैदान है, केकेएम कॉलेज मैदान, जहां पर हर दिन दर्जनों जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और ख़ास करके एथलीट जो हैं यहाँ पर अभ्यास करते हैं। बता दें कि अभी तक कोई सोर्स नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक हर्डल है जो बांस का बना हुआ है, उस पर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे परेशानी भी होती है। और यहाँ पर दर्जनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेडल जीते। अब खास बात है कि इस केकेएम कॉलेज मैदान में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह ने पहल किया और जिस पर मुंगेर विश्वविद्यालय ने मुहर लगा दी है। और जो बातें बताई गई हैं
हैं लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा ताकि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले। खास करके यहाँ पर जो ट्रेनिंग को लेकर ये किया जाएगा कि ट्रेनिंग अच्छा मिले, बेहतर मिले खिलाड़ियों को, ये अच्छी बात होगी। अब इंतज़ार होगा कि आने वाले दिनों में इसको अमली जामा पहनाया जाए। अगर अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर कॉलेज ग्राउंड में अगर बना दिया जाता है, जो अभी के वर्तमान में जो प्लेयर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले जो प्लेयर हैं उनको लिए बेहतर सुविधा मिल सकता है, जो सुविधा अभी तक जो नहीं खिलाड़ियों को मिला है। मतलब अब तक जो भी अभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपने बलबूते जो भी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन किए, और सुविधा अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो प्लेयर के लिए एक बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। अभी देख रहा हूँ कि बांस के हर्डल पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना परेशानी होता है अभी? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कोई भी परफेक्ट इक्विपमेंट नहीं है पास में, उसके कारण से हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं है तो हम लोग सब चीज़ के साथ बस किसी तरह डील कर लेते हैं और परफेक्शन के साथ कुछ भी नहीं होता है। वो हार्डल है, आज है कल टूट जाएगा कुछ, क्योंकि परमानेंट है नहीं। कोई न्यू प्लेयर आएगा, ट्रेनिंग करेगा, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, पूरा सब कुछ परमानेंट हो जाएगा तो कितना सहूलियत होगी? बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रीफरेंस मिल जाएगा। अच्छा जो एक्टिविटी हम लोग नहीं कर पाते, जो चीज़ नहीं है उसके कारण से हम लोग का परफॉर्मेंस ख़राब होता है, तो उस कारण से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, हम लोग वो चीज़ कर सकेंगे। अच्छा एक बताओ, क्या उम्मीद है अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज मैदान में बन जाता है? डिमांड काफ़ी रहा है, बहुत बड़ा खेल का मैदान है ये। बहुत अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सा खिलाड़ी ऐसा है कि उसको साधन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो बहुत आगे मतलब इंडिया रिप्रेजेंट कर जाएगा। जाहिर सी बात है इन खिलाड़ियों का जज्बा है और देख सकते हैं कि किस तरह से जो सोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, उस हिसाब से लोग अपना प्रैक्टिस करता है यहाँ पर और मेडल जीत रहे हैं। लेकिन अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाने से उम्मीद जगी है कि ये लोग, यहाँ के खिलाड़ी अब इंटरनेशनल गेम में भी शामिल होंगे और मेडल जीतेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। पूजा की तैयारियां जोरों पर है। लखीसराय के दलित बस्ती में दलित समाज के लोग बांस के सूप और दौरा बनाने में जुटे हुए हैं। छठ पूजा में बांस के सूप और दौरा का काफी महत्व होता है, जिससे दौरा बनाने वाले ये कारीगर छठ में ही साल भर की कमाई का रास्ता तलाशते हैं। इस साल सूप की कीमत 70 से लेकर 80 रुपये, जबकि दौरा की कीमत जो है वो 200 रुपये तक बताई गई है। हालांकि फैशन के दौर में पीतल के सूप का उपयोग भी अब लोग ज्यादातर करने लगे हैं, जिससे इनके व्यापार पर असर पड़ा है। छठ नजदीक है इसीलिए ले रहे हैं। क्या महत्व है बांस के सूप? महत्व है कि वंश बढ़ता है, बांस का सूप जरूरी रहना चाहिए। सोना चढ़ा दे चाहे पीतल चढ़ावे, लेकिन बांस जरूरी चाहिए। क्या इस पर दाम बढ़ा है कि कम है? दाम बढ़ गया है। हम सब सूप बनाने में छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं कि सावधान से सूप दौरी हमको बिक जाए, रोजी रोटी चले कि चले। इस बार तो अभी अच्छा है थोड़ा। पीतल का डिमांड बांस की तुलना में भी ज़्यादा चल रहा है, इसलिए कि सड़ता गलता न है। बांस है कि साले साल खरीदना पड़ता है, एक बार खरीद करके ये परमानेंट के लिए हो जाता है। गंदा उंदा अगर हो गया तो उसे साफ़ सुथरा सिप करा करके यूज में ला सकते हैं इसको। दीपावली के समय लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ गिफ्ट करते हैं। मुंह मीठा कराकर दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन अब राजधानी पटना में मिठाई गिफ्ट करने का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके स्थान पर युवा वर्ग चॉकलेट पसंद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले साल स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार अब एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ी हैं। मिठाई दुकानों का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। दीपावली का समय है, लोग मिठाइयाँ जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मिठाइयों के साथ साथ लोग ड्राई फ्रूट और चॉकलेट की भी खरीदारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि लोग चॉकलेट और ड्राई फ्रूट को पसंद करने लगे हैं और लोग अपने मित्रों को देने के साथ साथ ऑफिस में वर्करों को देने के लिए भी लोग अब चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स का अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं इस दुकान में पहुंचे हैं जहां पर लोग खरीदने पहुंचते हैं, मिठाई खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं। तरह तरह के मिठाई हैं, चॉकलेट हैं। आप देख सकते हैं दुकान में पूरी तरह से सजी हुई है और ग्राहकों के लिए ही सजे हुए हैं कि दीपावली मनाएं और मिठाई के साथ दीपावली मनाएं, चॉकलेट के साथ मनाएं, ड्राई फ्रूट के साथ मनाएं। लेने के लिए तो दोनों ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिठाई को भी लोग लाइक करते हैं और चॉकलेट्स क्या होता है, किसी को गिफ्ट देना है तो उसके हिसाब से वो लोग लेते हैं। और हमने इस बार सब तरह की जो है पैकिंग रखी है, चॉकलेट्स की पैकिंग रखी है
मिक्स मिठाई की पैकिंग रखी है, ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग रखी है और हर बजट के हिसाब से रखी है। जी, चॉकलेट एक्चुअली स्टे कर सकता है लोग, काफ़ी मतलब उसकी लाइफ होती है। तो हालांकि सबका ही सेल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चॉकलेट का ही सेल है, मिठाई की भी सेल है। ड्राई फ्रूट्स की भी हमारे यहाँ काफ़ी इस बार रेंज हमने रखी है और वो 300 साढ़े 300 से स्टार्ट होके 3000 तक है। हम लोगों ने कोरोना को झेला था, जो मंदी को झेली थी, दुकानदारों को भी ये उम्मीद है कि उस मंदी से पार पाएंगे और लोगों की दीपावली मीठी होगी और उनकी भी दीपावली मीठी हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। कटिहार में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बरारी के बाड़ी नगर पंचायत में एक प्रत्याशी ने भोजपुरी गायिका देवी से अपना प्रचार करवाया। इस दौरान देवी ने गीतों से जनता का मनोरंजन किया। छोड़ के कहाँ जइबो ना, जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर तोहे चढ़इबो ना, ए छठी मैया तोहे चढ़इबो ना, ए मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना, ए मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा अखोई चा में भरइबो ना, ए छठी मैया तोहरी हो दुवरिया, छोड़ के कहाँ जइबो ना। धनबाद के सीआईडी के साइबर थाना पुलिस ने कंपनी में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर लिंक के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह शामिल हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सीआईडी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि 8 सितंबर को साइबर क्राइम थाने में अपूर्व विवेक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अमेजन में जॉब जो है पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर एसएमएस के द्वारा लिंक के माध्यम से 5,41,000 रुपए की ठगी की गई है। जांच के बाद पुलिस ने धनबाद से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। को आप मत शेयर करिएगा, खास करके ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जाते हैं तो वो लिखता है आपका मोबाइल नंबर दीजिए, तो हम बोले भैया कि हम आपसे सामान खरीदने आए, हम पैसा इधर दे दिए, सामान ले लिए, तो मोबाइल नंबर लेके क्या करो? तो फिर बोलता है कि नहीं, हम लोगों का ये नेट है, वो नेट है, उसमें आपका चढ़ते जाएगा, ऑफर चढ़ते जाएगा, ये सब बोल के। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर है और इस बात को समझाने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग जारी है। यहाँ एक कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र चलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका। करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम। 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। तो हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। मरे नहीं इसके लिए। जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सबको किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है, और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस करीमगंज, न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकेंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।